नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा के सिरसा जिले के डवाली क्षेत्र से पिछले 5 दिनों से लापता हुई 15 वर्षीय किशोरी का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। लेकिन इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। किशोरी के बैग से एक ऐसा कागज बरामद हुआ है जिस पर ट्रेन के समय, यात्रा से जुड़े रूट और कुछ सांकेतिक बातें लिखी हुई है। ये नोट बेहद संक्षिप्त भाषा में लिखा गया है, जिसे समझ पाना परिजनों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि ये पूरा मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है और इसमें किसी गिरोह की भूमिका हो सकती है। इस नोट के सामने आने के बाद परिजन रविवार को डवाली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक पुलिस से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। परिजनों ने एक नाइजीरियन व्यक्ति और एक युवती पर किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रही है। आपको बता दें कि वाल्मीकि चौक क्षेत्र निवासी पंकज सिंगला की बेटी रोहिणी पिछले 5 दिनों से लापता है। परिजनों का कहना है कि जो नोट बरामद हुआ है वो रोहिणी की ही हैंडराइटिंग में है, लेकिन ये नोट उसने कब और किस परिस्थिति में लिखा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। परिजनों के मुताबिक 5 दिन पहले रोहिणी दोपहर करीब 2:30 बजे पड़ोस की दुकान से मैगी लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। जब काफ़ी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने आसपास तलाश शुरू की और फिर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि शुरुआती स्तर पर डवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद परिजनों को खुद ही तलाश शुरू करनी पड़ी। तलाश के दौरान परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तक पहुंचा, जहां कुछ सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा किया गया। इसके बाद मामला दिल्ली तक पहुंच गया। परिजनों का कहना है कि जांच में सामने आया है कि रोहिणी दिल्ली में 2 मोबाइल नंबरों के संपर्क में थी, जिनमें से एक नंबर नाइजीरियन नागरिक का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नंबर एक युवती का है। परिवार उस युवती के घर तक भी पहुंचा, जहां दिल्ली पुलिस ने सहयोग किया। परिवार का दावा है कि किशोरी के बैग से मिला नोट किसी भागने के नक्शे जैसा प्रतीत होता है, जिससे यह मामला पूरी तरह योजनाबद्ध लग रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि मोबाइल फोन के जरिए लगातार संपर्क में रहकर रोहिणी को घर से बाहर निकालने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ स्थानीय लड़कियों की भूमिका होने की आशंका भी जताई गई है। उधर डवाली पुलिस का कहना है कि पुलिस पहले दिन से ही इस मामले में तलाश कर रही है। डवाली एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि हमारी टीम दिल्ली भेजी गई है और वहां दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा डवाली पुलिस जगह जगह जाकर भी तलाश कर रही है। फिलहाल किशोरी की तलाश जारी है और परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, ताकि रोहिणी को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जा सके। इस संबंध में शहर थाना प्रभारी देवीलाल ने भी बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है और परिजनों का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि लापता किशोरी को जल्द से जल्द तलाश कर लिया जाएगा। जो लड़की गई थी, जैसे ही हमें पता लगा, जैसे ही परिवार ने बताया, मैं स्वयं भी मौके पर उसी टाइम गया था और दोनों पारिवारिक इनके जो सदस्य हैं, मामा है, लड़का है, दूसरे जो लड़के हैं, वो सारे के सारे हम मिलकर के शुरू वाले दिन से ही काम कर रहे हैं। जो इनके जिसकी लड़की गई है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो बड़ा अच्छा कोऑपरेट हमारे साथ कर रहे हैं और दोनों मिलकर के अलग अलग स्थान से, राजस्थान से लेके और आगे तक हम पहुँचे हैं। देखिए, इन कामों के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। कहीं अगर कोई कमी रही है तो उसमें और ज़्यादा सुधार करके और तेज़ी से उसका प्रयास करके लड़की को शीघ्र बरामद किया जाए। लड़की को सहेलियों से भी जो साथ वाले थे, रहने वाले थे, उनसे देखिए, उन सारी चीज़ों की पहले भी जांच हुई है, अब भी जांच होगी और गहनता से होगी। आप थोड़ा सा उसमें समय लगता है। सभी बच्चियां नाबालिग हैं। अभी पुलिस साथ नहीं दे रही, भी साथ गई थी, 10 मिनट और साथ देती तो लड़की शायद। देखिए हमारी कम से कम 3 पुलिसकर्मी, जिसमें एक एसआई रैंक का अधिकारी, एक साइबर का कर्मचारी, एक महिला कर्मचारी, सारी की सारी मैंने जैसे ही हमारा जो कल्यू था परिवार के रिश्तेदारों के साथ मिलके उनके साथ जो उचित स्थान था वहाँ भेजा था
और उससे आगे भी अब उस टीम के अंदर कोई कमी रही है तो आगे और अच्छी टीम तैयार करके उनके साथ दोबारा में परिवार आरोप लगा रहा है कि दिल्ली से टीम गई, हमारा साथ नहीं दिया। दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस ने साथ दिया, डवाली पुलिस ने साथ क्यों नहीं दिया? देखिए, डबवाली पुलिस उनके साथ थी, हमारा साइबर का कर्मचारी साथ था, अभी मैंने आपको बताया, एएसआई साथ था, महिला हमारी साथ थी। साथ ना, अगर साथ देने के लिए तो गए थे, और किस लिए गए थे? कमी किसके लिए रही सर? वो परिवार देखिए, जहाँ कमी रही, जहाँ दिल्ली से आगे, रेलवे स्टेशन से आगे कोई क्लू नहीं मिला, उसके ऊपर साइबर हमारा काम कर रहा है, परिवार हमें अच्छा सहयोग दे रहा है, इनके रिलेटिव अब भी हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो इस टाइम भी आपके डबवाली में नहीं है, बाहर है वो लड़का जो हमें अच्छी तरह से सहयोग कर रहा है। अब देखिए ना, परिवार को पता है, हमने और परिवार ने मिलकर के जितना कलू जोड़ा है वो नज़दीक, दिन प्रतिदिन उसके नज़दीक जाते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा आगे मतलब हम अपने सारी की सारी मीडिया में खोलें, तो आगे जो भी कोई है तो उसे हमारा आश्वासन दिया सर आपने? परिवार को आश्वासन है कि अगर उसके अंदर किसी प्रकार की हमारी टीम से कोई कमी रही है तो दूसरी टीम उसके साथ हम भेजेंगे, और वो जो चाहते हैं उसके साथ भेजेंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र जितना संभव होगा उतना शीघ्र लड़की को बरामद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।